अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन लॉरेंस बिश्नोई ठग लाइव। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो एंड आई एम मृणाली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। सिद्धू मूसेवाले का एक गाना है पंजाब 2020 में, जिसमें खालिस्तानी लीडर सो कॉल्ड जर्नैल सिंह भिंडरावाला की तारीफ करी गई है और बोला है कि कह कह के बदला लेंदा मैनू पंजाब कहंदे आ, दिल्ली भी नाप लेंदा मैनू पंजाब। दिल्ली कब नाप ली तूने यार? कहना नहीं चाहिए, सिद्धू मूसेवाले को ठोक दिया, लेकिन दिल्ली कब नाप दी? झूठ क्यों बोलते हो आपस में? दिल्ली भी नाप लेंदा, फलाना पंजाब ने बदला लेंदा। ओ बेवकूफ हो, कौन सी दिल्ली नाप ली तुमने? कौन सी दिल्ली नाप ली तुमने यार? पर लोगों में जहर इतना डाल दिया है, बिकॉज म्यूजिक इज अ ग्रेट कन्वेयर ऑफ आइडियाज और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड टेक नोट। इनको ठोकना बहुत जरूरी है। केसरी जिसने फिल्म बनाई है, आप उसका कॉलर पकड़ के जरा उसको लाइए एनआईए के ऑफिस, और जो केसरी में एक्टर्स हैं उनसे भी पूछताछ करी जाए कि आपको कितना नॉलेज है इसके बारे में। जो भी केसरी के एक्टर हैं आप उनको पूछिए, आप उनसे पूछताछ करिए कि आपको क्या नॉलेज है जैज़बी के बारे में, क्या आपको नॉलेज है कोई? फिर आप डायरेक्टर प्रोड्यूसर को बोलिए आपने किससे पैसा लिया। आपने खालिस्तानी को जो ग्लोरीफाई कर रहा है, खालिस्तान को जो वायलेंस को ग्लोरीफाई कर रहा है, यहाँ पे आपने उससे गाना गवाया है, आपने जैज़बी को पैसे दिए। वो पैसे का क्या करेगा जैज़बी? यही ये पन्नू शन्नू वालों को डोनेट करेगा पैसे। ऐसी तो इनका काम चलता है। तो मैं फिल्म इंडस्ट्री को ये कहना चाहता हूँ, सबको नहीं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के काफी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि यू आर पेइंग फॉर द मर्डर ऑफ फेलो इंडियंस, और तुम्हें अभी भी अकल नहीं आई। लॉरेंस बिश्नोई की बड़ी खबरें हैं, ऐसा र्यूमर है, मुझे नहीं पता है कंफर्म्ड है कि नहीं है, आई एम नॉट श्योर एट ऑल। तो मैं आपको पहले केवियाट दे रहा हूं दोस्तों, आई एम टेलिंग यू ऑन योर फेस, आई डोंट नो, लेकिन मैं र्यूमर सुन रहा हूं कि एक दो और लोगों को इसने तैयार कर रखा है कि और एक दो खालिस्तानियों को टपकाओ। ये सच है झूठ है मुझे नहीं पता। मैं वायलेंस को कंडोन नहीं करता, मैं नहीं चाहता कि कोई और खालिस्तानी टपके, मुझे दिल से बहुत बुरा लगता है एंड आई हेट वायलेंस ऑफ ऑल काइंड्स। बट ऐसा सुनने में आया है, चैटर मैंने सुनी है थोड़ी थोड़ी, कि एक दो और खालिस्तानियों ये जो वहाँ पे हैं, ठीक है, दे आर इन टारगेट एंड दे आर सेइंग कि हफ्ते 10 दिन की बात है, एक और खबर पता लग जाएगी, कनाडा में बैठे किसी खालिस्तानी को थैंक यू बोलने का प्रोग्राम है। मैं फिर से ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस को कंडेम करता हूँ और लॉरेंस बिश्नोई को भी ये कहता हूँ कि लॉरेंस आप ऐसा ना करें, आप कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि खून खराबा हो। लेकिन खालिस्तानियों में फिर आपसे कहता हूं कि आप घर से निकलें, हेलमेट पहन के निकलें। सिद्धू मूसेवाला को किसने मारा, क्यों मारा, कैसे मारा, इसका जवाब दिया है लॉरेंस बिश्नोई ने, जिसकी गैंग ने सिद्धू मूसेवाला को 29 मई 2022 को मारा था। लॉरेंस बिश्नोई वही जिन्होंने तो सलमान खान को भी जान की धमकी दी थी। गोल्डी और सचिन, इनके दो बंदों ने सिद्धू मूसेवाला को मरवाया। क्यों मरवाया? गैंग वॉर। सिद्धू मूसेवाला लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप की जो दुश्मन गैंग है उनको सपोर्ट करते थे, इनकी पावर बढ़ रही थी और इन्होंने विक्की मिड्डू केरा, जो कि लॉरेंस बिश्नोई उनको बड़ा भाई मानते थे, उनको मरवाया था। तो जब से उनको मरवाया था, 1 साल से सिद्धू को मारने की प्लानिंग चलती थी। लॉरेंस ने बताया कि जो पैसा होता है वो शराब ब्लैक में बेचते हैं गुजरात बिहार में, वहीं से इनके पास इतना पैसा आता है। लॉरेंस बिश्नोई की बात करें तो उम्र है 30 साल, पिछले 9 साल से वो जेल में है और वो ये मानते हैं कि अगर उनको इंसाफ नहीं मिला तो वो इंसाफ को अपने तरीके से लेंगे। आपको उसके बारे में क्या लगता है मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। एक बात तो ये है ना कि आप खुद कहते हैं कि खालिस्तान आपकी डिमांड है और भारत के संविधान में इसके लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए हमको एक अलग तरह की इसके संविधान में भी जगह है जो सेल्फ डिटर्मिनेशन है। देखो डेमोक्रेसी जो होती है, डेमोक्रेसी इतना कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट तो है नहीं कि हम लोग इसको डिस्कशन ना करें। डेमोक्रेसी का होता है कि इंडिविजुअल का जो माइंडसेट है जी, एक इंडिविजुअल की और जो एक कॉम की, किसी भी कॉम की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो इंडिविजुअल्स को मिलकर बनती है, उसको रिस्पेक्ट करना, चाहे वो सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात क्यों ना हो। वैसे ही डेमोक्रेसी में अगर कोई बंदा कहे कि हम इस नेशन से अलाइन नहीं करते और हम पीसफुल तरीके से अपनी बात करेंगे और पीसफुल तरीके से हम एडवोकेट करेंगे कि हमारा एक अलग से मुल्क हो और हम आज़ादी चाहते हैं पीसफुल तरीके से, उस चीज़ को रिस्पेक्ट करना डेमोक्रेसी की बहुत कोर वैल्यूज़ में आता है। ऐसे तो फिर सब अलग नहीं हो सकते, फिर ऐसे करना है तो। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई अपनी मां को जेल में नहीं बुला था, यानी मिलने नहीं बुला था। लॉरेंस बिश्नोई से जब इस बारे में एक बार पूछा गया तो लॉरेंस ने कहा कि मैं कई बार मेरी मां मुझसे मिलने जेल में आई, लेकिन जब वो जेल में आती हैं तो वो रोने लग जाती हैं। ऐसे में मेरे को ये लगता है कि मैं कमज़ोर पड़ रहा हूँ और मैं माँ को दिलासा देकर भेज देता हूँ कि माँ मैं जल्द ही अपने घर पर वापस आऊँगा।
लॉरेंस से अपनी मां का रोना देखा नहीं जाता, इसलिए लॉरेंस बिश्नोई अपनी मां को कभी भी जेल में नहीं बुलाता। हालांकि लॉरेंस के मामा और लॉरेंस के पिता लॉरेंस से मिलने जेल में अक्सर आते रहते हैं। ओके, इस प्राण मान के जाते हैं। मैंने हमेशा देखा है वो ब्लैक या कुछ पहनते हैं ना। कांच भी नहीं ना इसको। आप जेल में ही रहते हैं, आपका गैंग कौन चलाएगा आगे? गोल्डी सर। आपको लगता है गोल्डी सक्षम है? नहीं, सक्षम होगा तो सर क्या कर सकते हैं और भरोसा है सर। और गैंग नहीं है सर, ये है कि हमारे दर्द है आपस में और एक ही तरह का दर्द है। आपको पता है ना, गैंगस्टर की जिंदगी में गोली ही होती है, चाहे वो विरोधी गैंग की हो चाहे पुलिस की। बावजूद उसके आप इस चीज को लगातार कंटिन्यू कर रहे हो। नहीं सर, हम गलत हैं, हम अपनी सजा भुगत रहे हैं। और आगे जो गोली होगी या वो तो भगवान के हाथ में ना, जीवन हमारे हाथ में या मृत्यु हाथ में। हमने तो अपनी आवाज उठाई, अपनी आवाज आपके सामने रखी। और अगर मान लीजिए कि वो ना माफी मांगना चाहे, वो कहे मैंने उसके लिए कोर्ट कचहरी सब जो है वो जो होता मेरे लिए, मैं जेल में भी रह लिया, तो सर हम इसका इनकार तोड़ेंगे कभी। यानी आप धमकी दे रहे हैं? नहीं सर, धमकी नहीं दे रहे सर। नहीं, ये तो धमकी हुई ना, जैसे आप बोल रहे हैं। ठीक है सर, नहीं धमकी नहीं दे रहे सर, हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि माफी मांग लो हमारी कम्युनिटी से। क्या आपने पहले भी माफी मांगने के लिए कहा उनको, या आपकी कम्युनिटी के किसी रिप्रेजेंटेटिव ने कहा? मेरे को नहीं नॉलेज सर इसकी। मैं कोई अपने कम्युनिटी को बड़ा नेता को ना जानता हूँ, ना कभी बात होती है। कहाँ से शुरुआत करूं? अगर मैं उसकी बात करूं, मेजर गौरव आर्या जी, तो उन्होंने जिस तरीके से स्टार्ट किया था कि कुछ 10 दिन में और एक न्यूज आ जाएगी शायद, और एक को ये कर देंगे एंड ऑल, तो आई वाज लाइक ओ माय गॉड। गैंग वॉर्स के बारे में इतना नहीं पता था, सुनाई चीज थी ये कि बाप रे ऐसा ऐसा करने हो गया है, इसने किया उसने किया एंड एवरीथिंग, ओके। बट ये गैंग वॉर की वजह से हुआ ऐसा मुझे नहीं लगा, मुझे लगा बिकॉज ऑफ खालिस्तान एंड ऑल दोस थिंग्स, ओके। तो पता नहीं, फैक्ट्स है ना, देखो जितना मैं रिएक्ट करूंगी उतने मेरे को वो फैक्ट्स बाद में वीडियोस के थ्रू पता चलेंगे, नो डाउट। और अगर मैं वो बात करूं कि हम लोग इतना इकट्ठा रहे हैं पहले से, ओके, इतना ज्यादा, मैं तो महाराष्ट्र से हूँ, महाराष्ट्र में तो सब लोग रहते हैं, आप जानते हो, तो इतना ज्यादा कि मुझे नहीं लगता कि हम लोग कभी इमेजिन भी कर पाएंगे हम विदाउट सिक्स, ओके। तो इतना प्यार होता है एक दूसरे के साथ, ये बाहर बैठ के आई डोंट नो कुछ लोग अगर ऐसे बोलेंगे, बट हम लोग कभी इमेजिन ही नहीं कर सकते, प्यार उतना है, ठीक है। तो ऐसा लगता है। एंड बाकी और भी बात करूं, मम्मा को कभी जेल में नहीं बुलाते मिलने को एंड एवरीथिंग, वो वाली चीजें थी, आई डोंट नो इनको कहाँ से पता चलता है ये सारी फैक्ट्स एंड एवरीथिंग। फिर उनको जैसे लेके गए थे अमृतसर वाले जेल में, तो बांध के एकदम एंड ऑल, नहीं क्या, जो भी ये बिंदास बता देते हैं कि ये हमने किया, ये हम करने वाले एंड एवरीथिंग, तो इट इज लाइक ओ माय गॉड ऐसा हो गया। अभी उनके अंदर मुझे लगता है वो एक ही इंटरव्यू हो गया है उनका जेल के अंदर से, उसके बाद कभी भी कोई इंटरव्यू है नहीं, तो इसलिए ना इंटरव्यू वाले क्लिप्स नहीं है हमारे पास। नहीं तो मैं रिएक्ट करती है पुराना इंटरव्यू, बट फिर भी मुझे पुराने इंटरव्यू में से भी कुछ चीजें, जैसे आपके बाद अगर कौन संभालेगा तो गोल्डी, ये मैंने फर्स्ट टाइम सुना। इसके पहले के इंटरव्यू में, मतलब इसके इंटरव्यू के क्लिप्स पे मैंने रिएक्ट किया, तब मैंने नहीं देखा था। एंड कितनी सारी चीजें होती है, माय गॉड। तो यार मेरा रिएक्शन, आपको और भी ऐसे वीडियोस देखने तो प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो गाइस, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मिळालेच, बाय।